शेर जब चलता है ना तो कुत्ता झाँव झाँव करता है, वैसे झाँव झाँव करता है, समझे। वो सबसे नहीं चलेगा। 24 का तो बात छोड़िए, 24 तो मोदी है ही है। योगी सरकार आएंगे 24 में भी और 29 तक आएंगे। अब भगवान की कृपा से 2024 में मोदी आएगा और 2029 में योगी आएगा, हमारे हिसाब से ये लगता है। सरकार कोई भी आ जाए मगर हमें देश बचाना होगा। तो लगाते रहेंगे, वो तो देखो जब उनकी सरकार होती है ये लगाते हैं, मतलब ये आपस में चलती रहती है इनकी, पर काम ये अच्छा कर रहे हैं। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी से यह बात पूछा बेरोजगार कितना है, उसको रोजगारी देता वादा किया 2 करोड़ का, कहाँ वादा कहाँ किया। या मोदी हटा देश बच्चा बस। वो भाई दिखावा है कि भारत जोड़ो बहन जी, भारत जोड़ो कुछ नहीं है, अंदर अंदर सिर्फ है कांग्रेस जोड़ो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कोई भारत जोड़ो नहीं है। कांग्रेस की सरकार में तो कुछ नहीं होते, बाकी अभी 5 सालों में अच्छे काम हुआ। हमारे गुजरात में तो बहुत सारा काम किया है, G20 से लेके रोड का, अहमदाबाद मेगा सिटी बनाया, सूरत है। मैडम ताल्लुक ही रखती है पर वो काम नहीं करवाती ना। मतलब आम पब्लिक की आवश्यकता क्या होती है, पानी, सड़क, बिजली। किसानों को बिजली है नहीं, पीछे किसानों की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। तो उस समय जब आज़ादी मिली तब कांग्रेस उस समय भी काम नहीं कर रही थी, तो उस समय से बीजेपी ने ज़्यादा काम किया है, तो मेरे लिए बीजेपी ज़्यादा अच्छी है। न्यूज़ 15 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आज मैं आ पहुंची हूं एक बार फिर जनता के बीच ये जानने के लिए कि आगे जो इस तरह से सीबीआई जांच कर रही है, एनआईए की जांच लगातार काफ़ी समय से चल रही है और लोगों को धांधली और गैर कानूनी और अवैध धन के रूप में जो धन पाया जा रहा है उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे में जो 2024 के लोकसभा चुनाव है वो नज़दीक है। आपको क्या लगता है कि क्या पार्टियों का ये षड्यंत्र है या किसकी सरकार आएगी या ये सीबीआई जांच क्यों की जा रही है? देखो मैडम, सरकार कोई भी आ जाए मगर हमें देश बचाना होगा। हमें देश, कांग्रेस आ जाए, कोई भी आ जाए, मगर हमें देश बचाना होगा। आपकी नजरों में कैसे देश बचता है? देखो हमारा सामने मोदी बेकार हो गया, चुका है बस। ऐसा मोदी ने कौन सा पाप कर दिया जो आपकी नजरों में? सुनो, ये आतंकबाजी लिखाया है, जैसे कोरोना ये सब लिखाए ना, हम कितने मर चुके बंदा, पता तुम्हें। अब जो आ रहा है देश हमें बचाना पड़ेगा बस। या केजरीवाल को या मोदी हटा देश बच्चा बस। मोदी का 9 साल कैसा लगा, कैसा काटा, ये तो सब पूछ रहा, सब मीडिया पूछ रहा, एक ही बात पूछ रहा। मोदी से यह बात पूछा बेरोजगार कितना है, उसको रोजगारी देता वादा किया 2 करोड़ का, कहाँ वादा कहाँ किया, क्या हुआ वादा, पूछो मोदी से। प्रधानमंत्री मोदी लगातार सीबीआई जांच करवा रहे हैं, उनके थ्रू जो काला धन है वो कितना बाहर आया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, अब यह हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा? मोदी का डर है मैं हार जाऊंगा 24 में, इसलिए इधर उधर कर रहा, और कुछ नहीं है। अरे मोदी ही आएगा 2024 में, 2024 में मोदी ही आएगा। बहन जी छोटी सी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। एक टाइम ऐसा था कि हमारी बहन बेटियाँ को बिहार में दुपट्टे हाई स्कूल में खींच लिया जाता था, नहीं है, कांग्रेस के राज में। आज बीजेपी के राज में है कि हमारी बहन बेटियाँ के ऊपर कोई आँख उठा के देखता नहीं है। तो हमारी महंगाई में मान सकता हूँ महंगाई है, मगर सबसे अच्छा चीज़ है कि हमारे बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। कांग्रेस के राज में हाई स्कूल में क्या होया करता कि दुपट्टा खींच लिया करता है, गुंडागर्दी चला करता है, मगर वो चीज़ आज बंद है बीजेपी के राज में। अब भगवान की कृपा से 2024 में मोदी आएगा और 2029 में योगी आएगा, हमारे हिसाब से ये लगता है। क्यों आप मोदी योगी कर रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो उनका कोई अच्छा काम आपको नजर नहीं आ रहा? वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। उनका क्या नाम है, वो बाहर से दिखाते हैं कि भारत जोड़ो है और वो अंदर से दिखाते हैं कि नहीं कांग्रेस जोड़ो है। ये है कांग्रेस का इतिहास। इतने अभिनेता नेता सभी उनका साथ दे रहे हैं और इनफैक्ट जो दूसरी पार्टियां हैं, विपक्षी दल भी उनकी कहीं ना कहीं तारीफ करें कि भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है, भारत के लोगों को एक कर रही है। आपको ये नहीं दिख रहा? लोग नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख नहीं रहा है। वो भाई दिखावा है कि भारत जोड़ो बहन जी, भारत जोड़ो कुछ नहीं, अंदर अंदर सिर्फ है कांग्रेस जोड़ो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कोई भारत जोड़ो नहीं है, सिर्फ कांग्रेस जोड़ो है यात्रा में चल रही है। अब 2024 में ही मोदी आएगा, है ना। अच्छा, रोजगार की बात करते हैं। रोजगार तो युवाओं को मिलना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि बिहार से आप बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में रोजगार की कमी है और लोग बाहर जाते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप?
देखिए रोजगार है, क्यों नहीं है? जो काम करना चाहेगा उसके लिए तो हर प्रतिदिन रोजगार है। जो काम ही नहीं करना चाहेगा और बैठा रहेगा तो कैसे रोजगार बनेगा? मैं 700-800 रुपये कमा लेता हूँ, मेरे लिए तो अच्छी रोजगार है भाई। और जो काम ही नहीं करेगा उसके लिए तो भाई कहेगा मैं बेरोजगार, काम नहीं करेगा कहेगा मैं बेरोजगार हूँ। कैसे सिस्टम बनेगा? उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, तब पता चलता है कि हाँ रोजगार है। जैसे कि अंकल सीबीआई जांच चल रही है, एनआईए जांच चला रही है, काला धन बाहर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। कम से कम इनके पास जो कम से कम देश का भला ही हो रहा है, ठीक हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी। ये तो देखो और कोई सरकार है ही नहीं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी के अच्छे कामों की बात जहाँ आएगी तो आप बताइए, 5 काम बता दीजिए मोदी जी ने क्या 5 काम अच्छे? एक तो देखो सड़कें अच्छी बनवा दी इन्होंने। एक तो आप देख लो कितनी तरक्की हुई है देश की हुई है, तरक्की हुई है, काफ़ी कुछ हुआ है। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कि G20 जैसे कार्यक्रम करके पैसा बर्बाद किया जा रहा है। वो तो लगाते रहेंगे, वो तो देखो जब उनकी सरकार होती है ये लगाते हैं, मतलब ये आपस में चलती रहती है इनकी। पर काम ये अच्छा कर रहे हैं, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। काम तो आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी अच्छा किया है, दिल्ली को इतना तरक्की कर दी है, इतना एडवांस बना दिया। नहीं, मतलब सरकारें ठीक कर रही हैं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो है लोग तारीफ कर रहे हैं। जैसे यूपी में देख लो, बंदा डरता था जाते हुए, तो आजकल दिन रात चले, जिस टाइम चले जाए कोई डर नहीं है वहाँ पे। आए दिन रेप केस सामने आते रहते हैं, यूपी में भी आए दिन रेप केस सामने आते हैं, बलात्कार हो जाते हैं, न्याय नहीं मिलता। इतने नहीं है जो पहले सुनते थे ना। मैं भी यूपी जाता रहता हूँ तो लोग वहाँ पे खुश हैं, लोग कहते ठीक है। किस तरह से आपने देखी लोगों की खुशी? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो आरोप लगाते हैं कि मोदी ने बर्बाद कर दिया है। नहीं, कोई बर्बाद नहीं किया। देखो लगता है ऐसे, वो तो कहेंगे जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो तो कहेगी। वैसे तो ठीक है, कोई हम भी आम लोग हैं, हम कोई वो नहीं आम पार्टी के नहीं है ना बीजेपी के। हम ये काम देख रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है बस। हाँ, हमारे बीजेपी आएगी राजस्थान केंद्र में, दोनों में। अच्छा, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान में 5 ऐसे काम बता दीजिए जो आपकी वहाँ की निजी गवर्नमेंट ने किया हो। वहाँ के काम बीकानेर में तो बहुत काम हुए हैं, सड़कों के, निगम के काम हुए हैं, सिविल लाइन का काम हुआ है, अच्छा हुआ है काम। मैंने सुना है कि राजस्थान का जो कल्चर है, संस्कृति है, काफ़ी डेवलप होने के कगार पे थी, जो कहीं ना कहीं बीच में रुक गई थी। लेकिन अब वहाँ का क्या हाल है, किस तरह से बढ़ा रही है वहाँ की सरकार के अंदर? वापिस सौंदर्यीकरण के काम काफ़ी अच्छे हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में तो कुछ नहीं हुए थे, बाकी अभी 5 सालों में अच्छे काम हुए। आपको नहीं लगता कांग्रेस की सरकार तो राजस्थान से बहुत अच्छा ताल्लुक रखती है और कहीं ना कहीं वो जीत भी जाती हाल ही में? मैडम ताल्लुक ही रखती है पर वो काम नहीं करवाती ना। मतलब आम पब्लिक की आवश्यकता क्या होती है? पानी, सड़क, बिजली। किसानों को बिजली है नहीं, पीछे किसानों की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आप देखिए कितना बेनिफिट दिया है लोगों को, बिजली का बिल कम हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, बीजेपी से भी ज़्यादा? में तो कर रही है, हमारे उधर है नहीं आम आदमी पार्टी अभी तक। मेरे ख्याल से तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्योंकि उनका काम 3-4 साल में बहुत बढ़िया काम रहा है भाजपा का, और भाजपा ही आना चाहिए। ये 3-4 सालों में क्या ऐसा कर दिया मोदी जी ने, आप बताएं कुछ? हमारे गुजरात में तो बहुत सारा काम किया है, G20 से लेके रोड का, अहमदाबाद मेगा सिटी बनाया, सूरत है, बड़ौदा है, सब जगह पे। यानी आप मानते हैं G20 बहुत अच्छा किया गया है, बहुत अच्छा गया है, लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि G20 में सारा पैसा बर्बाद कर दिया गया और जो अच्छी चीज़ें थी उन्हें दिखाया गया और जो पीछे का माहौल था वो छुपा दिया गया था। नहीं, वो तो ऐसा नहीं, जो काम करेगा उसका तो इज्जत तो बढ़ेगा ही, अगर कोई काम नहीं करेगा तो कैसे इज्जत बढ़ेगा। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सीबीआई और एनआईए बहुत जांच कर रही है। आप क्या कहेंगे कि मोदी सरकार जो है वो काला धन निकालने के लिए कर रही है या वोट बैंक भरने? काला धन भी निकाल रही है और प्लस इतना काम भी कर रही है, तो मेरे लिए मोदी सरकार काफ़ी अच्छी है। अच्छा, मोदी सरकार ने जो काम किया है उनमें से कुछ काम गिरा? काम एक तो आया है, सबसे पहले राम मंदिर बनाया है, और उसके बाद महिला के लिए भी इतना काम किया है, और उसके बाद काफ़ी अभी तो काम काफ़ी अच्छा कर रही है। और जैसे अभी जोधपुर में आए थे, जोधपुर का भी काफ़ी अच्छा, जैसे मैं जोधपुर से ही हूँ तो काफ़ी अच्छा जोधपुर को बनाने के लिए बोला है, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा बीजेपी है। बीजेपी की बात आई है तो फिर इसमें हम कांग्रेस को कैसे छोड़ सकते हैं? कांग्रेस पार्टी भी तो भारत जोड़ो यात्रा करी है, राहुल गांधी कभी कुली बन जा रहे हैं, कभी लोगों का जो बीच में जाके खाना खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक लग रही है उम्मीद लोगों के अंदर कि अब कांग्रेस आ सकती है।
नहीं, कांग्रेस नहीं आ सकती क्योंकि एक्चुअली हमारा जो सेशन था जब स्टार्टिंग से जब कांग्रेस ही राज कर रही थी, तो उस समय जब आज़ादी मिली तब कांग्रेस उस समय भी काम नहीं कर रही थी। तो उस समय से बीजेपी ने ज़्यादा काम किया है, तो मेरे लिए बीजेपी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, जैसे कि सीबीआई जांच में अभी कुछ राजस्थान से बयान आया था एक मंत्री का कि अगर मैं बड़े पद पे होता तो मैं सीबीआई एनआईए को पूरी तरह से खत्म कर देता। आपको ये पता है किस तरह से लगाई? नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि न्यूज़ थोड़ा कम देखता हूँ मैं। नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या कहते हैं कि सीबीआई जो जांच कर रही है, जो लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है, वो ठीक है? हाँ, वो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। करप्शन खत्म कर रही है और काफ़ी कुछ कर रही है, महिलाओं का सुरक्षा भी कर रही है, तो वो काफ़ी अच्छा है। किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा कर रही है? अभी जैसे 1112 की एक उन्होंने स्पेशल 15 फोर्स लगाई है। जोधपुर में भी काफ़ी करीबन 15 से 20 गाड़ियाँ रखी है, तो वो काफ़ी अच्छा महिला की सुरक्षित है। जैसे 112 लगाते ही पुलिस वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँच जाएगी। शेर जब चलता है ना तो कुत्ता झाँव झाँव करता है, वैसे झाँव झाँव करता है, समझे? वो सबसे नहीं चलेगा। 24 का तो बात छोड़िए, 24 तो मोदी है ही है। योगी सरकार आएंगे 24 में भी और 29 तक आएंगे। अच्छा, किस बिहार पे कह रहे हैं? आपने क्या देखा ऐसे मोदी सरकार के अंदर? हमारे यहाँ लाइट उट कुछ नहीं था, कुछ नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं था। आज जाके देखिए शहर बन गया है हमारे यहाँ। 14 का बाद हुआ है, कहीं नहीं था। 14 का बाद बना है हम लोग का। लेकिन अब तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे काम कर रही है, देखने लायक काम हो रहे हैं। उग्रवादी है ये, उग्रवादी के समर्थन है, उसको बातें छोड़िए। अच्छा, जो सीबीआई जांच हो रही है, जैसे संजय सिंह की ही बात करूं तो अभी हाल ही में उन्हें जेल में डाला गया है। विपक्ष आम आदमी पार्टी कह रही है कि वोट बैंक भरने का एक जरिया बना रखा है और उन्हीं के कार्यकर्ता को जेल में डाला है। इस पर क्या कहेंगे? मैडम जी, यदि चोर नहीं रहेगा तो पुलिस वाले वैसे पकड़ कर ले जाएगा। कुछ तो होगा काला, कुछ तो होगा, कुछ न कुछ होगा। तो जब तक चोर नहीं है तो तब कैसे पकड़ा जाता है? अच्छा, विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं मोदी सरकार पे, या नरेंद्र मोदी की खुद की बात करूं तो उन पर सीधे निशाना साधा जा रहा है। और विपक्ष की जो पार्टियां हैं गठबंधन करके एक मत जमा कर सकती हैं, एक अच्छा वोट बैंक बना सकती है, तो ऐसे में क्या होगा? वो सब नहीं चलेगा। मोदी है तो आपको लगता है जनता पूरे सपोर्ट में रहेगी? मोदी 90% है, 90% है मैडम जी। मैं बोल के जाता हूँ चैनल पर।